जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाइयों बहनों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एक और नए और फ्रेश वीडियो में। और अभी भी चंद्रयान 3 और सूरज मिशन को लेकर 10 बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को पता होगा कि कल 4 सितंबर 2023 के दिन भारत देश के इसरो ने सूर्य पर अपना अंतरिक्ष यान भेजा है। जिस तरह चंद्रयान 3 की सफलता को देखते हुए इसरो लगातार एक के बाद एक मुकाम हासिल कर रहा है और बहुत ही कम बजट के साथ, सबसे कम खर्चे के साथ सूर्य पर इतिहास रचने के लिए इसरो ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। और वहीं इस वक्त की बड़ी खबर है कि इसरो ने आदित्य L1 को अगली कक्षा में भेजा। अब पृथ्वी से है सबसे ज्यादा दूरी 22,459 किलोमीटर की। 5 सितंबर को फिर से बढ़ाया जाएगा ऑर्बिट। तो वहीं चंद्रयान 3 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही कि सारे काम खत्म करके सो गया चंद्रयान 3 का रोवर। जानते हैं आखिर जागने की उम्मीद है या नहीं, और अगर नहीं जागा तो क्या होगा चंद्रयान 3 का। तो एक एक करते हुए सभी महत्वपूर्ण खबरें अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय विज्ञान लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए, सबसे पहले तो बड़ी खबर सामने आ रही है कि इसरो ने आदित्य L1 को भेजा पृथ्वी की अगली कक्षा में। अब है सबसे ज्यादा दूरी 22,500 किलोमीटर। 5 सितंबर को फिर से चेंज होगा ऑर्बिट। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने कल रविवार को आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट, जो कि सूर्य के लिए भेजा गया था, उसके ऑर्बिट बढ़ा दी है। और अब ये अंतरिक्ष यान जो है ना, वो अब पृथ्वी से लगभग 22,500 किलोमीटर दूर चला गया है। यानी कि उसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 245 किलोमीटर है और सबसे ज्यादा दूरी 22,459 किलोमीटर है। इसरो ने बताया कि अब 5 सितंबर को यानी कि कल दोपहर करीब 3 बजे एक बार फिर से सूर्य अंतरिक्ष यान आदित्य 1 की कक्षा जो बढ़ाई जाएगी, और इसके लिए कुछ देर इंजन फायर करने होंगे। आपको बता दें, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो ने सूरज के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सूर्य मिशन को लॉन्च किया। लॉन्चिंग के 63 मिनट बाद ये जो स्पेसक्राफ्ट है ना, वो पृथ्वी की 19,500 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित हो गया था, और कल इसको एक बार फिर से कक्षा को चेंज किया है और अब वापस 5 सितंबर के दिन चेंज किया जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर सूरज के तापमान से किस तरह खुद को बचाएगा आदित्य L1, कैसे करेगा ये काम। जानते हैं इसरो के अगले प्लान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत देश अंतरिक्ष सेक्टर में एक के बाद एक नई ऊंची छलांग लगा रहा है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 मिशन के तहत रोवर को चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई, और अब सूरज को जानने के लिए सौर मिशन को पूरा करने की दिशा में इसरो ने अपना पहला कदम बढ़ाया। चलिए, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आखिर इसका नाम आदित्य L1 क्यों दिया गया। दोस्तों, विशेषज्ञों ने मिशन के सफल प्रक्षेपण और विज्ञान के साथ ही मानवता के लिए इसके महत्व को सराहा। पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 लैग्रेंजियन बिंदु होते हैं। मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी है ना, उसको 5 अलग अलग स्टेप में बांटा गया है, जहां पहुंचने पर कोई भी वस्तु वहीं पर रुक जाती है। सूर्य मिशन को आदित्य L1 नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन बिंदु यानी कि L1 में रहकर अपने अध्ययन को अंजाम देगा। अब सवाल यह है कि सूर्य के इतने ज्यादा तापमान में हमारा आदित्य L1 काम कैसे करेगा, कितनी चुनौतियों का सामना उसे करना पड़ेगा, और सूर्य के रहस्यों को कितना जान पाएगा आखिर आदित्य L1। क्योंकि दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि सूरज का तापमान यानी कि टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, और जो भी वस्तु सूरज के पास जाती है ना, वो पिघलकर पानी बन जाती है। तो आखिर अपना सूर्य यान जो है ना, वो किस तरह से सूरज के सामने टिक पाएगा, पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश की सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश की सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा, और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। और हाँ, ये गिवे बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो फटाफट से सही जवाब देकर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए फेसबुक पर, ताकि आप भी इस गिवे के अंतर्गत पार्टिसिपेट बन सके। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर सूर्य के रहस्यों को कितना जान पाएगा अपना सूर्य मिशन। दोस्तों, सूरज के रहस्य का अध्ययन करना काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि सूरज की सतह का जो टेम्परेचर है ना, वो 9,941 डिग्री फ़ारेनहाइट पर है। सूरज के बाहरी कोरोना का तापमान अभी मापा नहीं जा सका है, और माना जाता है कि इसका तापमान लाखों डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और इससे सूरज के पास पहुंचना काफी ज्यादा नामुमकिन है। इसी को देखते हुए आदित्य L1 पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी के लगभग 1% यानी कि 15 लाख किलोमीटर पर मौजूद होगा। L1
मिशन के पास की कक्षा तक जाएगा और इसरो के साइंटिस्ट का मानना है कि L1 बिना किसी बाधा के लगातार सूरज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दे सकेगा। अब सवाल ये उठता है कि सूरज के तेज तापमान से खुद को कैसे बचाएगा आदित्य L1। दोस्तों, सूरज के प्रचंड ताप से बचने के लिए आदित्य L1 में अत्याधुनिक ताप प्रतिरोधी टेक्नोलॉजी लगाई गई है। इसके बाहरी हिस्से पर स्पेशल कोटिंग की गई है जो सौर ताप से उसे बचाए रखेगा। इसके अलावा L1 में मजबूत हीट शील्ड और अन्य उपकरण भी लगाए गए हैं। अशोक विश्वविद्यालय और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी के पूर्व निदेशक डॉक्टर सोमक राय चौधरी ने इसरो के सौर मिशन की तारीफ करी है और कहा है कि आदित्य L1 मिशन मुख्य रूप से वैज्ञानिक लक्ष्य लिए हुए हैं, लेकिन इसका प्रभाव उद्योग और समाज के महत्वपूर्ण पहलुओं तक पड़ेगा। अंतरिक्ष, मौसम, दूर संचार और नौवहन नेटवर्क, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो संचार, हवाई यातायात, विद्युत ऊर्जा ग्रिड और पृथ्वी के उच्च अक्षांश पर तेल पाइपलाइनों को प्रभावित करता है। मिशन का उद्देश्य सूरज के असाधारण कोरोना के रहस्यों को उजागर करना है। अच्छा, आदित्य L1 मिशन भेजने की जो परिकल्पना है ना, वो लगभग 15 साल पहले की गई थी। 15 साल पहले इसरो ने प्लानिंग करी थी कि सूरज के पास भी एक मिशन होना चाहिए जो कि सूरज के अध्ययन को समझ सके। तो इसको इस तरह से टेम्परेचर रोधी तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि ये सूरज की प्रचंड गर्मी को झेल सकेगा और लगातार सूरज के बारे में अपडेट जो धरती पर देता रहेगा। अच्छा, सूर्य मिशन को किस तरह से तैयार किया गया? तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने 6 घंटे की शिफ्ट में इसे सूर्य मिशन को तैयार किया था। सफाई कक्ष में औषधीय स्प्रे का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता था, यानी कि इसको बनाने के पीछे इतनी ज्यादा मेहनत हुई कि वैज्ञानिकों ने परफ्यूम तक नहीं लगाया। और इसको जिस कमरे में बनाया ना, अपने हॉस्पिटल का जो ICU होता है, उससे भी 1 लाख गुना उस कमरे को, उस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल साफ और स्वच्छ तरीके से तैयार किया गया और उसे रोगाणु विहीन वातावरण बनाकर इस सूर्य मिशन को बनाया ताकि इसमें कुछ भी बाधा उत्पन्न नहीं हो। और दोस्तों, ये जो आदित्य L1 मिशन है ना, ये लगभग 127 दिन में सूरज के ऊपर पहुंचेगा। चलिए, इसी के साथ अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि सारे काम खत्म करके सो गया चंद्रयान 3 का रोवर। जानते हैं कितने दिन बाद जागने की फिर से है उम्मीद, और नहीं जागा तो आखिर क्या होगा। दोस्तों, इधर इसरो ने आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है और उधर भारत का चंद्रयान 3 का रोवर, जिसने चंद्रमा पर अपने पहले मिशन को पूरा कर लिया है, अब चांद की सतह पर घूम रहा रोवर स्लीप मोड में जा चुका है। दरअसल अब चांद पर रात हो चुकी है, इसलिए रोवर ने काम करना भी बंद कर दिया है और स्लीप मोड में चला गया है। जैसे ही फिर से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज उगेगा, उम्मीद है कि रोवर स्लीप मोड से निकलकर बाहर आने से फिर से अपना काम शुरू कर देगा। और दोस्तों, रोवर के स्लीप मोड में जाने की जानकारी खुद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने दी है। इसरो ने बताया कि रात करीब 10 बजे एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि चंद्रयान 3 मिशन रोवर ने अपने सारे काम पूरे कर लिए हैं और अब ये सुरक्षित रूप से पार्क कर दिया गया है और उस स्लीप मोड को डाल दिया है। APXS और लिब्स पेलोड को बंद कर दिया गया है। इन पेलोड के जरिए डेटा को लैंडर की मदद से धरती पर भेजा जाता है। अभी बैटरी पूरी तरीके से चार्ज है। सोलर पैनल को अब अगली बार सूरज की रोशनी 22 सितंबर 2023 को मिलने की उम्मीद है और रिसीवर को चालू रखा गया है। उम्मीद है कि आगे के काम के लिए ये सफलतापूर्वक जागेगा, वरना हमेशा के लिए वहीं पर भारत के लूनर एम्बेसडर की तरह ही रहेगा। और वहीं आपको बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन ने चांद पर सल्फर के मौजूद होने की पुष्टि कर दी है। इसरो के अनुसार अल्फा पार्टिकल एक्सरे जो किरण है ना, उस डिवाइस ने चांद पर सल्फर होने के साथ साथ कुछ अन्य छोटे तत्व होने का भी पता लगाया है। APXS के अनुसार चांद पर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और लोहे जैसे तत्वों के पाए जाने की पुष्टि हुई है। चलिए अब जान लेते हैं कि दोस्तों, भारत के आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग से आखिर पाकिस्तान से क्या रिएक्शन आया है। दोस्तों, पाकिस्तानियों की तो मिर्ची लग चुकी है और कुछ ऐसे रिएक्शन दिए है ना, जिनको जानकर आप भी तारीफ करने में नहीं चुकोगे। इसरो के सूर्य मिशन पर पाकिस्तान के पत्रकार आलिया शाह के अनुसार इंडिया का सोलर मिशन सन मिशन आदित्य L1 कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया गया। और दोस्तों, पाकिस्तान के जो पत्रकार ने कहा कि सैल्यूट हमारी तरफ से इंडिया को, मेरी तरफ से ये सैल्यूट है, मेरी तरफ से ये सलाम है इंडिया के वैज्ञानिकों को, इंडिया के साइंटिस्टों को, इसरो की उन महिला वैज्ञानिकों को जो हम सबसे आगे बैठी नजर आती है। जो काम रूस और चाइना नहीं कर सके वो भारत करके दिखा रहा है। भारत ब्रह्मांड पर फतह करना चाहता है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तुलना नहीं की जा सकती। पाकिस्तान और भारत की कोई भी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि भारत पाकिस्तान से करीब 1000 साल आगे निकल चुका है। पाकिस्तान में सच्चाई को नकारने वाले हैं तो सच्चाई कबूल करने वाले लोग भी है। इनको पता है कि विज्ञान से लेकर अर्थव्यवस्था तक हर मामले में भारत पाकिस्तान से 1000 साल आगे निकल चुका है। और क्यों न निकलेगा, आखिर बाप बाप ही होता है। तो दोस्तों, अपने सूर्य मिशन आदित्य L1 ने
पृथ्वी के ऑर्बिट में पहली छलांग लगा दी है और अभी तक ये बिल्कुल एकदम सफलतापूर्वक काम कर रहा है। सारा मिशन जो प्लानिंग के अंतर्गत ही किया जा रहा है और उम्मीद है कि यह लगभग 127 दिन में सूरज की कक्षा में पहुंच जाएगा, जहां पर इसके जीवन काल की अगर बात करें तो इसके जीवन काल की जो अवधि है ना वो अभी कोई भी फिक्स नहीं है, क्योंकि वहां पर सूर्य की रोशनी लगातार मिलती रहेगी और सूर्य की रोशनी में ही इसको ऊर्जा मिलेगी और ये नए नए रिसर्च जो है ना वो पृथ्वी तक भेजेगा और इससे सूरज को जानने के बारे में और भी ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय विज्ञान मित्रों।